आज हम आपको उन 3 वीरों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का खून उबलने लगता है, रगों में जोश दौड़ने लगता है और दिल में देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 3 ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने हंसते हंसते मां भारती के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने खून से आज़ादी की इबारत लिखी थी। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो आग है जो तुम्हारे दिल में भी जल उठेगी। पहला अध्याय, बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बनगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, भगत सिंह। जब उनकी मां ने पहली बार उन्हें गोद में लिया तो घर के हर कोने से एक ही आवाज आई, ये बच्चा देश की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। और सच में भगत सिंह का मन बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंग चुका था। जब वह छोटे थे तब अपने पिता से बोले, पिताजी, मैं बड़ा होकर बंदूक खरीदूंगा। उनके पिता ने पूछा, क्यों बेटा? भगत सिंह ने जो जवाब दिया वह सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। देश को आजाद कराने के लिए। अब आइए मिलते हैं राजगुरु शिवराम हरी राजगुरु से। जन्म 1908, महाराष्ट्र। राजगुरु शारीरिक रूप से बेहद मजबूत थे और निशानेबाजी में माहिर थे। कहते हैं, अगर वह बंदूक उठा लेते तो सामने वाला बच नहीं सकता था। और अब बात करते हैं सुखदेव थापर की। जन्म 1907, लुधियाना। सुखदेव एक महान विचारक थे जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी थी। तीनों वीर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल हो गए और ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की शपथ ले ली। दूसरा अध्याय, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला। 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत भेजा। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। लेकिन अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट ने उन पर इतना भयंकर लाठीचार्ज करवाया कि वो बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद शहीद हो गए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का खून खौल उठा। उन्होंने कसम खाए, अगर हम जेम्स स्कॉट को मार नहीं पाए तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है। लेकिन एक गलती हो गई। अंधेरे में उन्होंने स्कॉट के बजाय जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। अंग्रेज बौखला गए। अब भगत सिंह और उनके साथियों को हर हाल में पकड़ना था। तीसरा अध्याय, असेंबली में बम धमाका। 8 अप्रैल 1929, ये दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में घुसे। उन्होंने वहां बम फेंका, लेकिन ध्यान रहे, ये बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए था। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा गूंज उठा और भगत सिंह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उनका कहना था, हमें किसी को मारने का इरादा नहीं था, हम सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि भारत अब गुलामी की बेड़ियों में नहीं रहेगा। चौथा अध्याय, अदालत में अंग्रेज भी हिल गए। भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चला। जब अंग्रेजों ने उनसे पूछा, तुमने बम क्यों फेंका, तो भगत सिंह ने जो जवाब दिया वह आज भी हर क्रांतिकारी के दिल में आग लगा देता है। अगर बहरों को सुनाना हो तो आवाज तेज करनी पड़ती है। पूरा कोर्टरूम इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अंग्रेज डरे हुए थे, वे जानते थे कि भगत सिंह का जिंदा रहना उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। पांचवा अध्याय, फांसी से पहले आखिरी रात। 23 मार्च 1931 रात का समय। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय समय से पहले ही फांसी देने का आदेश आ गया। क्या तुम सोच सकते हो कि फांसी से पहले वे क्या कर रहे थे? रो नहीं रहे थे, दुखी नहीं थे, बल्कि वह हंस रहे थे, गा रहे थे, अपने पसंदीदा क्रांतिकारी गीत गा रहे थे। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए उन्होंने बस एक ही नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद। और फिर 23 मार्च 1931 की रात भारत के 3 सपूत हंसते हंसते शहीद हो गए। समापन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपना बलिदान दिया ताकि हम आजाद भारत में सांस ले सकें। लेकिन क्या हमने उनका सपना पूरा किया? अगर हम सच में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें देश को मजबूत बनाना होगा, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा, भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बचाना होगा, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना होगा। आज हर भारतीय को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सच्चे उत्तराधिकारी हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपने अंदर वह आग जलाओ जो इन वीरों के दिल में जल रही थी। और याद रखो, इनकलाब जिंदाबाद ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये भारत की आत्मा है। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल में आग लगा दे तो अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करने की शपथ लो। भारत माता की जय।